नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, खनिज, शिक्षा, प्रवासन, गतिशीलता और जनसंपर्क सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की पहलों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने मंगलवार को कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की और हाल ही में घोषित बजट 2023-24 में उल्लिखित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करना भी सुनिश्चित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मेन ने सभी विभागों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि यह राज्य में प्रगति और विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विभाग प्रमुखों को लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए लाभार्थियों का समय पर चयन करने की सलाह दी और फाइलों के संचालन सहित गतिविधियों का पालन करने के लिए अपने विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से समय सीमा का कड़ाई से पालन करने और इस वर्ष के बजट 2023-24 के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा देने का भी आग्रह किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बजट घोषणा रुपये है 2,450 करोड़, जिसमें से 1,880 करोड़ रुपये की नई बजट घोषणा के तहत निर्धारित किया गया है और शेष राशि 570 करोड़ चल रही बजट घोषणा का हिस्सा है। अब तक कुल 141 बजट घोषणाओं में से कुल 86 कार्य योजनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है। अगले महीने होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के एवज में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईटानगर कार्यालय ने आज आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर बोलते हुए वैज्ञानिक भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ईटानगर डॉक्टर संताबाला देवी गुरुमायुम ने ऐसी छोटी पहलों और व्यवहार परिवर्तनों के महत्व पर प्रकाश डाला जो पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकते हैं। इससे पूर्व उन्होंने इस अवसर पर प्रतिभागियों को शपथ भी दिलाई। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने आज जुमसी सीरम को प्रतिष्ठित लुमिनस लुमरदाई लिटरेरी अवार्ड 2023 के विजेता के रूप में घोषित किया। जुमसी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहाड़ी राज्य की पहली हिंदी लेखक है। वेस्ट सियांग जिले के तदिन गांव के आलो से ताल्लुक रखने वाले जुमसी सीरम ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिंदी लेखन का नेतृत्व किया और राज्य और देश के हिंदी साहित्यक हलकों के पाठकों और आलोचकों द्वारा उच्च क्षमता के लेखक के रूप में व्यापक रूप से पहचाने गए। उन्हें हाल ही में फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान के माध्यम से भी मान्यता मिली है। उनकी कुछ साहित्यक रचनाएं हैं आई अलुक, शीला का रहस्य, मेरी आवाज सुनो, जाई बोने, गालो लोक जीवन एवं संस्कृति और स्वतंत्रता सेनानी मातमूर जामो। दिवंगत साहित्यकार साहित्य सूर्य लुमरदाई की 83वीं जयंती के अवसर पर 1 जून को सीरम को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU पासीघाट ने मंगलवार को पासीघाट परिसर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जो सुरक्षा और शिक्षा में प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को बढ़ावा देने वाला RRU का पहला परिसर भी है। RRU के वाइस चांसलर, जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के सदस्य और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य बिमल N पटेल ने परिसर द्वारा शुरू किए गए नए पाठ्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए एक विशेष वीडियो संदेश प्रस्तुत किया, जिससे पुलिस इसका लाभ उठा सके। इस दौरान जिला उपायुक्त ताई तग्गू ने इस अवसर पर बोलते हुए RRU के उद्देश्य और दृष्टि पर जोर दिया और विश्वविद्यालय के उभरते छात्रों को प्रेरित किया, जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में राज्य और राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।